सॉरी, वो वीडियो को वो ब्रेक हो गया था, तो मैं उस सेम चीज को मैं इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ इस सेकेंड पार्ट में। एक तरह से आपको ये कंटिन्यू कर रहा हूँ इसमें। तो कुछ चीजें हम आपको बता रहे थे कि जो अच्छे ऐसे में क्या होना चाहिए। तो आपका इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में फीलिंग आनी चाहिए, ये टॉपिक है। मेन बॉडी में आपको जस्टिफिकेशन देना है, वो आइडिया को बैकअप करना है डेटा के थ्रू, फाइंडिंग के थ्रू, बुक के सब किसी बुक को आप कोट करते हो तो एग्जामिनर को लगेगा ना कि इसने बुक पढ़ा है। वो बुक कोई भी हो सकता है कंटेक्स्ट के अनुसार। यदि सोशल टॉपिक है तो आप सोशल का बुक कर सकते हो। यदि आपको या किसी रिसर्चर के स्टेटमेंट को, उसके स्टडी को वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके होने चाहिए। अब ये एक टॉपिक जो है, देखो ये हैंडराइटिंग काफी लेजिबल है। ये स्टूडेंट ऑलरेडी जॉब में हैं, ये जॉब कर रहे हैं, हमारे पास टेस्ट दे रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर कुछ मिस हो गए, बट आई होप कि इस बार इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बट स्टिल ये ऑलरेडी एक तरह से जॉब में है, तो कम से कम इतना इनके पास टेंशन नहीं है। बट हर कोई अपना ये, तो ये क्या, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज स्टिल अ चैलेंज इन इंडिया। अब ये देखो, हर भारतीय देश में दीपा कर्माकर चाहता तो है, लेकिन वह इसे अपने नहीं, पड़ोसी के घर में चाहता है। इसका मतलब क्या है? ये दीपा कर्माकर खुद बोलती है, एथलेटिक्स, ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, और ये कहीं ना कहीं जो भी है, सोचो इनकी हाइट बहुत कम है, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया को एक तरफ से बहुत सम्मान दिलाई। इवन इफ फोर्थ रैंक पे आई, मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन फिर भी अपने आप में एक ओलंपिक में मेडल नहीं जीती, लेकिन कम से कम इंडिया की प्राउड है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि अब ये देखो, एक कोटेशन हो गया, तो इसका मतलब क्या है ना, कि ये आप शो कर रहे हो ना कि यहाँ चाहते तो हम हैं, लेकिन पड़ोसी के घर में चाहता है। इसका मतलब क्या है? अभी भी चुनौती है, तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर आप ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जब समापन समय में हर भारतीय एक अदद मेडल की दुआ कर रहा था, तब साक्षी मलिक और पीवी सिंधु जैसी महिलाओं ने ही भारत की लाज बचाई थी। लगा था अब देश में खेलों में महिलाओं की भागीदारी में क्रांति आएगी। अब ये इसमें फुल स्टॉप इन्होंने दिया, लेकिन एक्चुअली कॉमा होना चाहिए। लेकिन देश में व्याप्त चुनौतियों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। आइए उन पर प्रकाश डालते हैं। तो देखो ये है, अब जैसे भी आपका हुआ, लेकिन है होना चाहिए, तो ये है, तो ये है होना चाहिए। नेक्स्ट है, अब देखो भारत, तो ये आपका चाहे गलती से ही, लेकिन प्रॉब्लम तो हो रहा है ना। अब भारत में लिखे हो तो बिंदी यहां नहीं डाले हो। में खेलों में महिलाओं की भागीदारी में सर्वप्रथम चुनौती है लिंग भेदभाव। समाज में व्याप्त यह कुरीति खेलों को भी पुरुष प्रधान व पुरुष वर्चस्व का क्षेत्र ही मानता है। अगर कोई शिक्षित परिवार इतनी हिम्मत जुटा भी पाए कि वह खेलों में अपनी लड़कियों को की भागीदारी सुनिश्चित करे, तो उसी समाज के कटु वाक्यों से आए दिन रूबरू होना पड़ता है। दूसरी चुनौती है संसाधनों का अभाव। देश अपनी जीडीपी का खेल कूद के लिए 1% से भी कम व्यय करता है। प्रतिभावान खिलाड़ियों की प्रतिभा संसाधनों के अभाव में उस चारदीवारी में ही दम तोड़ देती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है पुरुष प्रधान समाज। ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल के अनुसार उनकी दादी की ने पैदा होने के 4 महीने तक उनका मुंह नहीं देखा। कारण बस इतना था कि उन्हें ये ठीक है, बेटे की चाह थी। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के लिए आगे बढ़ना समुद्र मंथन करने जैसा हो जाता है। महिलाओं को घर की इज्जत घर में रहे तो ही अच्छा है, जैसी मानसिकता से रूबरू होना पड़ता है। ओके, महिला कोचों का अभाव, देश में क्रिकेट का अधिक जुनून इत्यादि चुनौतियां ओके भी उनकी भागीदारी में बाधक है। सरकार ने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इत्यादि क्रियान्वयन किए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने पदक विजेता महिलाओं को उचित सम्मान व नौकरी देकर महिलाओं को रोल मॉडल भी बनाया है। नियमों में संशोधन कर अब महिला पदक विजेताओं को ए ग्रेड की नौकरी भी प्रदान की जा रही है। हाल ही में दीपा कर्माकर को इसी कोटे से डीएसपी बनाया गया है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। कुछ औद्योगिक घरानों यथा टाटा इत्यादि ने भी महिलाओं को खेलकूद में भागीदारी में पहल की है। ओके, अब ये नेक्स्ट एक तरह से कंक्लूजन टाइप का इनका, एमसी मैरीकॉम, लवलीना, साक्षी मलिक, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अवनी लेखरा, अपूर्वी, दीपा कर्माकर, पीटी उषा, समरन, ये हरमनप्रीत कौर, मिताली राज इत्यादि महिलाओं ने स्वयं को खेलकूद के क्षेत्र में साबित किया है, एवं अन्य महिलाओं के प्रशस्ति के मार्ग खोले हैं।
अब जरूरत है समाज अपनी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर महिलाओं की प्रतिभा से न्याय कर उनकी भागीदारी इस क्षेत्र में सुनिश्चित करवाए। अब ये देखो, इन्होंने स्टार्ट भी कोटेशन से किया और एंड भी कोटेशन। जब भी सब्र का बांध टूटे, सब पर ना भारी नारी, फूल जैसी कोमल नारी, कांटों जैसी कठोर नारी। तो एक सही है कि उन्हें जब मौका मिल रहा है, उन्हें जब ये हो रहा है। अब ये देखो, इनका ऐसे आप देखोगे तो नो डाउट कुछ जो स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़े बहुत कॉमा और ये में हुए। अब जैसे एवं लिख रहे हैं तो उसमें बिंदी छूट गया, महिलाओं लिख रहे हैं तो ये वाला बिंदी वाला प्रॉब्लम होता है बहुत जगह। कुछ को जैसे आप है और है में अंतर नहीं कर पाते तो लिटिल लिटिल आपको जो है मिस्टेक्स होते हैं। बट एनीवे इनका देखो कि अच्छा प्रॉपर है लिखा हुआ जो भी है। इन ऑन एन एवरेज इनका जैसे इस बार जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने इनको एक तरह से लास्ट 1.5 ईयर प्लस से एक तरह से गाइडेंस दे रहा हूँ। बीच बीच में जो भी जरूरत होती है तो चीज़ों को रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बार इनका फाइनल सिलेक्शन होना है। तो मैं ऑब्वियसली अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, जब हो जाएगा तो ऑब्वियसली इनका कॉपी फिर से आपको दिखाऊंगा, इनफैक्ट फुल कॉपी इनका दिखाऊंगा। आई एम होपफुल कि इनका हो जाना चाहिए इस बार। ओके, सो ये है। दूसरा और दिखाता हूँ। अब ये देखो, इनकी हैंडराइटिंग और उनकी हैंडराइटिंग में अंतर है। नो डाउट इस बंदे ने भी ये हमसे काफ़ी अच्छे टाइम से जुड़े हुए हैं, इम्प्रूवमेंट अपने में किया है, ठीक ठाक है। बट अभी इसमें एक्चुअली पेपर 1 इनका अब ठीक कंडीशन में करीब आ गया है। तो पेपर 1 में इनका थोड़ा एडवांटेज रहेगा, पेपर 2 में लिटिल इनको अभी अच्छा खासा मेहनत करने की जरूरत है। बट होप सो थिंग्स विल बी फाइन। नेक्स्ट है, करा बुनियादी ढांचों का विकास अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए फायदे का सौदा है। करा अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका के लोग अमीर हैं, जबकि अमेरिका की सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। ठीक है, अमेरिका अमीर है तो ये अमेरिकन ये कह सकते हैं, या अमेरिका अमीर है तो है, ये यहाँ है नहीं। तो ये है और है में बहुत। तो मैं पर्सनल रूप से इस चीज को जो जो टेस्ट लिखते हैं तो उनको मैं गाइड करता हूँ, बताता हूँ। अब सब स्टूडेंट को मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिनसे का भी वो रहता है तो मैं करता हूँ। अब ये किसने लिखा, तो जॉन कैनेडी, तो जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन राष्ट्रपति। अब ये थोड़ा लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि सब लोग जानते हैं जॉन एफ कैनेडी जो है वो अमेरिकन राष्ट्रपति, लेकिन फिर भी लिख देते हो तो ठीक है। कह रहा उपयुक्त कथन, जॉन कैनेडी ने आधारभूत संरचना के आधार के महत्व को रेखांकित किया है। तो देखो अब ये क्या है, करता है, किया है नहीं, इनफैक्ट करता है वो ज्यादा है। उन्होंने अमेरिका के लोगों को अमीर होने तथा प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा होने के पीछे प्रमुख कारण आधारभूत संरचना के विकास को बनाया है। तो एक तरह से देखो, ये टॉपिक को आपने कोटेशन से शुरू किया, अब इस कोटेशन से एक तरह से टॉपिक को ओपन कर रहे हो, तो ये एक अच्छा शुरुआत है, ये आपका अच्छा है। नेक्स्ट का रहा, आधारभूत संरचना को सामान्यतः दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक भौतिक संरचना है जैसे रेल लाइन, सड़क, तथा दूसरे अदृश्य यानी इंटेंजिबल जैसे लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। तो ये देखो बहुत अच्छा स्टेप है। आधारभूत संरचनाओं के विकास से अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आती है, उत्पादन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। इस प्रकार आधारभूत संरचनाओं, तो संरचनाएं की जगह संरचनाओं के लाभ एक पक्षीय ना होकर एक चक्र के रूप में बहुपक्षीय होते हैं। तो बिल्कुल अच्छा है। नेक्स्ट करा, सर्वप्रथम भौतिक आधारभूत संरचनाओं को देखते हैं। कृषि में आधुनिक तकनीकी युक्त हल, बीज, सिंचाई तंत्र जैसे जीएम बीज, ठीक है ना, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, छिड़काव तंत्र, ठीक है, यानी एक बूंद पर अधिक उत्पादक, इनफैक्ट बेटर ये करो प्रति बूंद पर अधिक उत्पादक, ठीक है ना, इत्यादि के विकास से किसानों की श्रम व समय की बचत होने के साथ साथ उत्पादन की गुणवत्ता व मात्रा में भी सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वहीं जब फसल तैयार होने पर शीत गृह व तीव्रगामी परिवहन की सुविधा से जहां पहले स्थानीय कृषि मंडी में 2 रुपए प्रति किलो, ठीक है ना, प्रति किलो ये करोगे, इसमें प्रति किलो टमाटर भी नहीं भी प्राप्त नहीं हो कर पाते थे, वहीं आज विदेशों के बाजार में अपना पांव जमा चुके हैं। भौतिक आधारभूत संरचनाओं के विपरीत, अब ये देखो विपरीत में है, आपको इधर से होना चाहिए, कुछ निवेश ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ प्रदान करते दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन वे मानव की संसाधन की कार्य क्षमता व पद्धति में सुधार कर उत्पादन गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। उदाहरण स्वरूप एक आदिवासी इलाके में
पहले लोग अपने तक ही सीमित रहते थे। उनका अपना सांस्कृतिक स्वरूप, संस्कृति व अर्थव्यवस्था था। पेट भरने तक ही उनकी आर्थिक गतिविधियां व मानसिक सोच का आयाम सीमित था। जब वहां सड़क द्वारा यातायात का आवागमन बढ़ा, वह आसपास के बाजार से जुड़े तथा संचार सुविधाओं से जुड़े, तो उनके जीवन के कई आयाम पूरी तरह परिवर्तित हो गए। आज उनका वन उत्पाद उनके उनके लिए, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा व स्वास्थ्य प्रदान कराने में सक्षम बना रहा है। उनकी विशिष्ट संस्कृति व त्यौहार पर्यटन के रूप में पहचान के साथ साथ आजीविका के नए स्रोत प्रदान कर रही है, उत्पन्न कर रही है। ठीक है, ये ठीक है। वहीं शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से कोई निम्न वर्गीय बालक की भी बहुराष्ट्रीय निगम का प्रमुख कार्यकारी बन सकता है, लेकिन इसके अभाव में वह अपने पैतृक निम्न कौशल युक्त कार्यों से अपनी जीविकोपार्जन हेतु संघर्ष करता दिखाई पड़ता है। अंत कभी आत्महत्या के रूप में या कभी सामाजिक अपराध के रूप में प्रकट होते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास से अंततः सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। कृषि में अधिक उत्पादन, उद्योगों को कच्चा माल, तैयार माल का अधिक निर्यात, व्यापार संवर्धन से व्यापार सरप्लस की प्राप्ति होगी। दूसरी ओर अधिक लोगों को कौशल के, अधिक लोगों को रोजगार, ठीक है, वो रोजगार के से लोगों को, ठीक है, वह रोजगार से लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार एक चक्र के रूप में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब ये एक तरह से देखा जाए तो कंक्लूजन आपका वही होना चाहिए था, लेकिन लिटिल इसको ये किया। भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का अत्यधिक, यानी अधिक से अधिक, ये अत्यधिक एक तरह से की जगह अधिक से अधिक ये कर रहे हो, अधिक से अधिक उपयोग करने तथा लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार व विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य, तो लक्ष्य ये लक्ष्य थोड़ा सा ये सही से लिखना है, ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचा का विकास एक सेतु का कार्य कर सकता है। तो देखो, इनका भी जो देख रहे हो, तो ये आपका राइटिंग जो है वो आपका पढ़े जाने लायक है। उतना अब पहला वाला जो मैंने दिखाया वो बहुत अच्छा, उसकी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इनका भी ये ठीक है एटलीस्ट। हाँ, अब इनका इंग्लिश वाले पार्ट में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन इन्होंने कभी छोड़ा नहीं, स्ट्रगल करके जो भी है लगे हुए हैं। एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि ये एक 1.5 साल से कम मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट ये सितंबर से के करीब से विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी ब्रेक, रेगुलर रूप से, जब से हमने एक तरह से टेस्ट स्टार्ट किया, टेस्ट के पहले जो इंडिविजुअल टॉपिक्स होते थे और ये सब पर ये एटलीस्ट लिखते हैं, वर्क करते हैं, टाइमली सबमिट करते हैं। तो इनका लिटिल पेपर 2 में बहुत अच्छा नहीं है जो मैं आशा करता हूँ, लेकिन फिर भी पेपर 1 के बूते पे और पेपर 2 में ऐसा नहीं है कि एकदम खराब है। इनका एसे वाला कंपोनेंट अच्छा है रिलेटिवली, तो ये कर सकते हैं। एक तीसरा एसे भी है, भारतीय सिनेमा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। तो आप इसको एक बार देखोगे, ठीक है, ये आपको पीडीएफ जो है इवनिंग में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसको आप देखोगे। इसको एक तरह से इन्होंने 4 पैराग्राफ टोटल ये लिखा है, ये तो थोड़ा सा लिटिल आप वो देखो, तो 3 डिफरेंट पर्सन्स के आप इसमें देखो और इसको समझो, इसको ये। और सबसे जरूरी है कि लिखने का जरूरी कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप स्विमिंग के लिए कितनी भी बुक पढ़ लो थ्योरेटिकली कि स्विमिंग में ये होता है, मछलियाँ इस वजह से तैरती है, या इस ढंग से चीजें होती है, साइकिल इस ढंग से चलाया जाता है, बाइक इस ढंग से चलाया जाता है, कार, जब तक आप उसको पैडल नहीं मारोगे साइकिल में नहीं सीख सकते हो। स्विमिंग के लिए जब आप पानी में कूदोगे, आप जब ऑब्वियसली है ट्रेनर की देखरेख में या जो आपके कोई फैमिली मेंबर हैं ये सब, तो उसी ढंग से लिखने में है। जब आप लिखोगे, यहाँ ये मत मानो कि ये ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि आप कुछ भी लिखोगे मार्क्स मिल जाएगा। आपको मार्क्स तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा राइटिंग लिखोगे, आपका कॉम्पिटिटिव होगा। अब आपके सामने आपके पहले एक कॉपी गया, वो बहुत अच्छा था, उसके बाद आपका खराब आता है, तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो जिनको भी लगता है कि थोड़ा सा हमें लिखने से फायदा हो सकता है, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।